नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कटारा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड माइंड क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके सामने क्लास 8 की जो बुक है एनसीईआरटी की, तो उसका चैप्टर नंबर 2 यानी कि 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप देखोगे 2.1 में एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ना, मतलब आप हिंदी मीडियम के हो तो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब कुछ इक्वेशन दी हुई है, उसको आपको सोल्व करना है और जब आपका रिजल्ट मतलब जो उत्तर है, आंसर है, वो आ जाए, उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें 10 इक्वेशंस दी हुई है, उसको आपको सोल्व करना है। तो हम यदि देखेंगे तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, इसको हमको सोल्व करना है। तो टोटल 10 इक्वेशंस दी हुई है, तो हम केवल आज 5 को ही सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे 10 ही सोल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा और क्लास बड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, तो पहले हम पार्ट 1 में मतलब जो 5 क्वेश्चन है उसको ही सोल्व करेंगे। इधर देखिए, जैसे पहली इक्वेशन दी हुई है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, मतलब हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू क्या है वो हमको फाइंड करना है, तो करते हैं हम। सबसे पहले हमको x वाले को एक तरफ करना पड़ेगा और बिना x वाले उसको भी एक तरफ करना पड़ेगा। जब हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे पहली इक्वेशन क्या है हमारी, ये है, तो 3x, अब 3x तो ठीक है, इधर की साइड था तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन जब हम इक्वल के इस साइड से जब x वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे यानी इधर लाएंगे, तो जो इधर प्लस का रहेगा वो इधर आकर माइनस का हो जाता है, यानी कि घट जाएगा उसमें से। देखिए, अब यहां पर जो 2x है वो क्या है, जो 2x है वो क्या है, प्लस का है, तो इधर इसको हम लाएंगे अगर इक्वल के इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और फिर इक्वल के साइड में 18 तो अपना रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हमने जब x वाले को अलग किया तो इस प्रकार से हो गए, और बिना x वाले एक साइड। अब देखिए, 3x में से यदि 2x हम माइनस करते हैं, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो केवल x रहेगा, और ये 18 इधर की साइड में है, यानी कि x की वैल्यू निकल कर के आई है, x इज इक्वल टू 18। x का जो मान आया है वो कितना आया है, 18 आया है, 18 बोले तो। लेकिन हमको जांच करने का यानी कि चेक करने का, रिजल्ट चेक करने का बोला, यानी कि हमको LHS और RHS निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो वो भी हम कर लेते हैं, मतलब जो x की वैल्यू आए इन दोनों पक्षों में हमको रखना रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे, टू चेक लिखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से हम लिख के क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जिसे यहाँ पर लिखा है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, चेक करने के लिए हमको इक्वेशन, मेन वाली जो इक्वेशन है वही लेना पड़ेगी। हमने यही वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर लिख ली। अब हमारा जो x की वैल्यू जो आई थी हमारी, वही हमको यहाँ पर पुट करना है x की जगह पर। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 18, तो यहाँ पर हम 3 और यहाँ इंटू में है ये, तो इंटू का सिंबल लगाएंगे और x की जगह पर 18 रखेंगे, इक्वल फिर 2 इंटू 18, मतलब x की जगह हमने 18 रख लिया।
फिर प्लस में क्या है 18। अब अगर इसका इसमें हम इंटू करेंगे, किसका 3 का इंटू अगर 18 में करते हैं, 3 8 जा 24 होता है। 24 में से हमने 4 यहाँ पर लिखा और 2 को कैरी करा हमने, फिर 3 का इस 1 में इंटू करा, 3 बन जा 3 और 2 कैरी कर, यानी कि 5 हो गया। यहाँ पर कितना आया 54। अब हम इसका इंटू करेंगे, 2 8 जा कितना होता है 16 और 2 1 जा 2 और एक कैरी का यहाँ पर 16 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, है ना। प्लस में कितना है 18 है। अब देखिए 54 इज इक्वल टू 36 और 18 को जोड़ेंगे हम, 36 प्लस 18 यानी कि 8, 14 का यहाँ पर 4, 3 और 1 कितना होता है 4 और एक इसका कैरी मतलब 5। यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया 54 आ गया है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों क्या हुआ इक्वल हो गए, मतलब यहाँ पर भी 54 और यहाँ पर भी 54। तो हम लिख सकते हैं इसे LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब दोनों साइड क्या है बराबर है। यानी हमारा जो आंसर आया था x इज इक्वल टू 18 इज करेक्ट, है ना। तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या था करेक्ट था एकदम। ये हमारी सेकेंड नंबर की इक्वेशन है। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये दूसरी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। इसको भी हमको सोल्व करना है, लेकिन इसमें x की जगह पर क्या दिया हुआ है t दिया हुआ है। तो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है t की करनी है। देखिए तो हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब t वाले को अलग करेंगे, एक साइड करेंगे और बिना t वाले को 5t और ये वाला t, मतलब ये इधर प्लस का ही है, हम इधर इसको मतलब लाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर सिंबल क्या होंगे चेंज होंगे, माइनस का हो जाएगा। 3t इज इक्वल टू ये माइनस का 5 है और इधर ये माइनस का 3 है। ये वाली वैल्यू अगर इधर जाएगी तो ये इधर प्लस की हो जाएगी, है ना। हमने टी वालों को अलग कर लिया और बिना टी वाले को भी अलग कर लिया, बराबर की साइड बिना टी वाले को कर लिया। अब 5t में से यदि 3t माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या रहेगा 2t इज इक्वल टू 3 में से अगर माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 2 रहेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस हो रही है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अब जैसे ये t इंटू में है, हमको t के वैल्यू करना है, तो इसको हम ये जब इंटू वाली अगर इक्वल के साइड जाती है तो वो फिर क्या करती है डिवाइड करती है। तो t इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में ये वाला 2 यहाँ डिवाइड करेगा इसको, तो 2 1 जा 2, यानी कि t की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई यहाँ पर माइनस का 1। t की वैल्यू निकल कर क्या आती है यहाँ पर माइनस का 1। अब हमको क्या करना है इसको चेक करना है कि हमने जो हमारा जो रिजल्ट आया है, हमारी जो वैल्यू आई है, ये हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। इसके लिए हमको जांच करनी पड़ेगी, यानी कि चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं मैंने पहले ही इक्वेशन सोल्व करके उसमें बताया था आपको, तो वही यहाँ पर करना है। मैं आंसर भी चेक करते जा रहा हूँ। हाँ t की वैल्यू -1 ही आई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है, तो वही हमको करना है टू चेक। जैसे पहले लिखे थे वैसे अभी लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए यही वाला हम लिख लेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। अब हमको t की जगह वैल्यू रखनी है जो t की वैल्यू आई है यहाँ पर, ये मतलब जो हमारा आंसर आया था t बराबर -1।
तो टी की जगह हमको -1 करना है। 5 इंटू में रहेगा -1 -3 इज इक्वल टू 3 और -1। टी की जगह हमको -1 ही लिखना है और बाकी जो वैल्यू है वैसी की वैसी रहेगी। तो देखिए 5 का अगर -1 से यहाँ इंटू हो जाएगा तो ये -5 और ये माइनस का ऑलरेडी है -3 इज इक्वल टू इसका इंटू इससे होगा तो -3 और ये -5, यानी कि हम जोड़ेंगे इनको -3 और -5 को, -3 और -5 को, यानी कि दोनों वैल्यू जो है वो किसकी है, माइनस की है। तो जुड़ेगी तो आएगा तो 8 लेकिन वो माइनस का रहेगा। -8 और यहाँ पर भी क्या होगा -8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में क्या हो रहा है, LH इज इक्वल टू RH। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू जो आ रही है -8 आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने आपको इक्वेशन नंबर 2 भी सोल्व करके बताई। अब हम आते हैं 3 की ओर। तो पहले इसको नोट करिए फिर हम 3 को भी सोल्व करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 है, हम इसको अब सॉल्व करेंगे और इसमें भी सेम वही उसी तरीके से सॉल्व करना है, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें भी वापस से हमको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये इक्वेशन दी हुई है हमको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यदि है ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x वाले को अलग करेंगे जैसा हमने पहले बताया था 5x, और इधर 3x है बराबर के इस साइड, इक्वल के इस साइड भी 3x है लेकिन प्लस का है। इसको अगर इधर लाएंगे इक्वल के इस साइड तो प्लस का है, तो सिंबल चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू ये वैसा का वैसा रहेगा 5, और ये जो प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये हमने वैल्यू इधर उधर ट्रांसफर कर दी, मतलब जो x वाला है उसको अलग कर लिया और बिना x वाला है उसको भी हमने अलग कर दिया। अब क्या होगा आगे, 5x में से 3x माइनस होगा तो यहाँ पर 2x रहेगा, और इक्वल के साइड अब इसमें क्या आ रहा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही, यानी कि -4 आएगा। माइनस का क्या आएगा, 4 आएगा। अब वैसे ही हर बार की तरह हमको x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू -4, और ये वाला जो जो 2 है वो यहाँ डिवाइड करेगा इसको 2 की टेबल में, ये आता है 2 बार में, लेकिन माइनस का है इसलिए x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, -2 आया है। ये हमारा आंसर है। अब हमको जांच करना मतलब चेक करना है कि हमारा जो रिजल्ट आया, हमारा जो आंसर है वो सही है गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो LHS है और RHS है इसको इक्वल होना पड़ेगा, तो वही करके देखते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं इसका सही है गलत। बिल्कुल सही है, -2 है। हम इसको चेक करते हैं, चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 चेक। इस प्रकार से आपको लिख लेना, ताकि जो भी एग्जामिनर रहे या वो भी चेक करने वाले रहे उनको ये समझ में कि हाँ स्टूडेंट्स ने ये लिखा है, यहाँ पर मेंशन करा है। तो हमको ये करना है, इस इक्वेशन में जो वैल्यू आई है वो रख देना है। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, यही है 5x + 9 5x + 3। इसी में हमको x इज इक्वल टू -2 रखना, मतलब x की जो वैल्यू आई है उसको रखना है हमको, x की स्थान पर, x के स्थान पर, x की प्लेस पर। 5 -2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 और उसके साथ -2। 5 का -2 से इंटू होगा तो -10 + 9 एज इट इज रहेगा इक्वल में, है ना। यहाँ पर क्या होगा,
5 एज इट इज आएगा, प्लस 3 का -2 से इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 में से माइनस का 10 है, मतलब 9 में से 10 माइनस हो रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, यानी कि माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, माइनस का 1। और इधर भी 5 में से 6 माइनस हो रहा है, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, ये भी माइनस का 1 ही आएगा। अब देखिए दोनों साइड क्या आया, बराबर इक्वल आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए ये सवाल जो हमारा था, ये जो आंसर आया था हमारा, ये एकदम करेक्ट। आते हैं इक्वेशन नंबर 4 की ओर। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। अभी तक हमने 3 इक्वेशन सोल्व कर लिया और उसका आंसर भी आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 की ओर आते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। फिर वही प्रोसेस करेंगे, पहले हमने मतलब x वाले निकाले तो x वाले को अलग करा था, और t वाले से t को अलग करा था। यहाँ पर z आया है, पर z आया है तो उसको क्या करेंगे, हम z वाली जो वैल्यू है उसको अलग कर लेंगे। 4z, और ये वाला प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 6। ये 3 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। 4z में से अगर हम 2z माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2z। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि जो z की वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, 3/2 आ रही है। z की वैल्यू कितने आ रही, 3/2, मतलब 3/2। तो इसी को हम आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, ये वाली, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, यानी कि z की जगह हमको क्या रखना है, 3/2, यानी कि 3/2 रखना है। फोर, और ये रखना है इसकी जगह पे, यानी कि 3/2। इस प्रकार से ऐसे रख लेंगे, +3 इज इक्वल टू 6 + 2, और इंटू में क्या रहेगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 ना, यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं 3/2। देखिए अब हमने वैल्यू रख दी z की, कितनी वैल्यू थी, 3/2 वैल्यू थी, तो वही हमने रख दी। हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और इसको भी कर सकते हैं 2 1 जा 2, यानी कि फिर यहाँ पर बचा हुआ क्या है, 2 और 2 × 3 + 3 इज इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ पर कितना है 1 का कोई वही नहीं, मतलब 1 का अगर इंटू करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 2 × 3 मतलब 6 + 3 इज इक्वल टू, ये 9 हो गया। ये भी अगर जोड़ेंगे हम तो ये भी 9 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इससे क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो गया, इक्वल आया। मतलब हमारा जो आंसर आया था z की वैल्यू 3/2, ये एकदम करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे हमको देखना है इक्वेशन नंबर 5, और 5 के बाद इस सेशन को एंड करेंगे। उसके बाद जो
5 इक्वेशंस रह जाएगी, उसको हम नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 में सोल्व करेंगे। 5th नंबर की यानी 5 नंबर की जो इक्वेशन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इसको भी हम जैसा पहले सोल्व करा वैसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशंस का। मतलब इसमें भी x है, यहाँ पर x वाली वैल्यू जो है उसको अलग करेंगे हम। 2x और ये वाला x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, प्लस x इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। 2x प्लस x कितना होगा, 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15 है ना, 14 और 1 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमको निकालनी है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 और अपोन में अगर ये इनटू में है यहाँ पर, तो यहाँ अगर ये आता है तो डिवाइड में आएगा 3, 3 5 जब 15, 3 के टेबल में आता है 5 टाइम में, तो ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारी निकल कर के क्या आती है, x की वैल्यू निकल कर आती है 5। अब हमको चेक करना है कि ये वैल्यू जो हमने निकाली सही है गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ, ये देखिए चेक कर लेते हैं। तो चेक यहाँ पर क्या होगा, देखिए यही इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, तो वही हमको x की स्थान पर क्या करना है, पुट करना है, मतलब रखना है। 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, माइनस एक्स नहीं, x की जगह क्या रखना है 5 रखना है। 2 का 5 में इंटू करेंगे तो 10 माइनस 1 फिर 14, 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे कितना होगा 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 और इधर भी 9 है। यानी कि दोनों साइड वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड बोले या राइट हैंड साइड बोले, दोनों साइड वैल्यू सेम आई, मतलब इक्वल आई, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आज हमने जो क्लास 8 मैथ्स उसका चैप्टर नंबर 2 और उसमें भी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशंस दी हुई है उसको सोल्व किया। टोटल 10 इक्वेशंस दी हुई है, लेकिन हमने इसमें 5 को सोल्व करा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो आप देखने में थोड़ा आपको भी दिक्कत होती, इसलिए पार्ट 2 भी आपको देखना है, ताकि हम उसमें जो भी बची हुई इक्वेशंस है उसको भी हम सोल्व करवा दें आपको। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एकदम समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि हम इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।